दो हल कर रहे हैं, जिसका आज प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, किसी पार्क में फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की भीमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर की हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमको एक आकृति दी गई है, कुछ इस तरह की आकृति इसमें बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से एक फिसल पट्टी बनी हुई है इस तरह की, जो कि 11 मीटर लंबी है। दूसरी साइड सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि 6 मीटर लंबी है, और नीचे इसका जो आधार बना हुआ है वो 15 मीटर यहाँ पे बना हुआ है। और बीच में जो दीवार यहाँ पेंट किया गया है, इसमें लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, तो प्रश्न को फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, किसी पार्क में फिसल पट्टी बनी हुई है। ठीक है, उसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, मतलब ये वाली जो दीवार है इस पर पेंट किया गया है और इस पर लिखा गया है कि पार्क को हरा भरा और साफ़ रखिए। और इसमें जो दीवारें हैं इसकी बीमाएँ यहाँ पे 15, 11 और 6 मीटर की दी हुई है। तो जो पेंट किया गया भाग उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज तरह की आकृति बन रही है, जिसमें यहाँ पे हम तीनों को भुजाएं मान लेते हैं। इसमें ऊंचाई नहीं दी गई है, इसलिए हम यहाँ पे हेरोन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे हम हल, लिखेंगे दिया गया है। तो प्रश्न में क्या दिया गया है हमको, प्रश्न में दिया गया है कि इसकी जो बीमाएँ हैं, यहाँ पे बीमाएँ दी गई हैं, बीमाएँ यहाँ पे दी गई हमको, लेकिन हेरोन में जो सूत्र होता है उसमें भुजाओं को हम ABC कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि दीवारों की जो बीमाएँ हैं, दीवारों की बीमाएँ, तो जिसको हम A भुजा मानेंगे उसको यहाँ पे हम 15 मीटर ले लेंगे। ठीक है, जिसको हम B मानेंगे उसको हम यहाँ पे 11 मीटर ले लेंगे, और जिसको हम C मानेंगे उसको यहाँ पे हम 6 मीटर ले लेंगे। यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो हेरोन का सूत्र जो है हमारा वो क्या है, करने के अंदर S, फिर यहाँ कोष्टक लगा हुआ है S माइनस A, दूसरा कोष्टक में S माइनस B, तीसरा कोष्टक में S माइनस C। तो यहाँ पे जो S है वो क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। क्या है यहाँ पे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, A प्लस B प्लस C। यहाँ पे ABC भुजाएं हैं और इसमें अर्ध परिमाप की इसमें 2 का भाग हम दे देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे S निकाल लेते हैं, फिर सूत्र लगा लेंगे हम। ठीक है, तो जो S है, तो S बराबर क्या दिया गया है, सूत्र हमारा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। इस तरह से हम यहाँ पे अब ABC के मान रख लेंगे। तो A का कितना है 15, प्लस B का कितना है 11, और C का कितना है 6। इन सभी के वटी में 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 15, यहाँ 15, 11 और 6। तो 11 में 6 जोड़ेंगे हम तो 17 हो जाएगा। 17 में हम 15 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 32। 32 में हम 2 का भाग दे देंगे, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ से 1 बच गया, 2 6 12, तो 16 मीटर। S बराबर कितना आया, 16 मीटर। ठीक है, इसका परिमाप निकल गया, अर्ध परिमाप। अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम किसका क्षेत्रफल निकालना है, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम वही लिख लेंगे यहाँ पे, रंग से पेंट किया गया भाग का क्षेत्रफल, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, जिसको हम हेरोन का सूत्र लगाएंगे। हेरोन का सूत्र, तो हेरोन का सूत्र यहाँ पे क्या लगाना है हमको, करनी के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इस तरह से
इसमें हम मान रख लेंगे अब। तो s का मान कितना है 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे पहले। फिर s का मान यहाँ पे भी 16 है, और a का मान कितना है यहाँ पे 15, a का मान यहाँ पे हमने 15 लिया था, तो यहाँ पे जाएगा 15। फिर s का मान कितना है 16 है, 16 माइनस b का मान कितना लिया था हमने यहाँ पे 11, फिर 16 और c का मान कितना है 6। अब इसको हम आगे हल कर लेंगे। इसी तरह से करनी बनाएंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले 16 का 16 जाएगा, यहाँ पे 16 और ये कोष्टक जो है वो गुणा में है, तो हम यहाँ पे गुणा का निशान लगा लेते हैं। 16 में से 15 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। फिर ये कोष्टक इस कोष्टक के साथ गुणा में है। फिर यहाँ पे 16 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। फिर यहाँ पे कितना बचेगा 10। ठीक है, यहाँ भी गुणा है। इसको आगे हल कर लेते हैं। आगे हल करने पर 16 का गुणा 1 के साथ होगा तो कितना जाएगा 16 ही आएगा। फिर 5 का गुणा 10 के साथ होगा तो कितना जाएगा 50। अब इसको आगे हल कर लेंगे। यहाँ पे 16 पंचे 80 हो जाएगा, और एक शून्य लास्ट में लगा है, एक शून्य लगा लेंगे। अब करनी से अगर बाहर आना है तो इसे गुणनखंड करना पड़ेगा, और जो स्क्वायर बनेगा वो इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड आएंगे क्या जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2। जब इसके गुणनखंड निकालेंगे तो इतना जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 के जोड़े बन जाएंगे इस तरह से, ये जोड़े बन के यहाँ पे बाहर आ जाएंगे ये। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 2 का जोड़ा ये बन गया, तो स्क्वायर जाएगा। यहाँ भी इसका स्क्वायर, यहाँ भी इसका स्क्वायर। अब इसका जोड़ा नहीं बना इसलिए यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा, तो यहाँ से ये 2 बाहर आ गया। गुणा यहाँ से भी करनी कर जाएगी, इससे बाहर आ जाएंगे ये। यहाँ से 5, करनी के अंदर 2, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, और एक करनी 2 को करनी 2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल 20 करनी 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो यहाँ से लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।